वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। सारे वीर भैन भरावां नूं सत श्री अकाल वीर जी। जिहड़ी अज मैं वीडियो बनाउण लग्या, आज इस वीडियो में मैं एक बहुत ही खतरनाक बीमारी होती है ब्रूसिलोसिस, उसके बारे में बात करेंगे हम। जो नए फार्म बनाते हैं, जिसने काम नया शुरू करना हो या जो अभी नया शुरू कर बैठे हैं, उनको इस बीमारी के बारे में अगर कम जानकारी है तो उसको पूरी नॉलेज रखनी चाहिए इस बीमारी के लिए। इस बीमारी के लक्षण तो यही होते हैं कि 4 से 5 महीने से लेके गाय 8 महीने के बीच बीच बच्चा करा देती है। हम ये अंदाजा भी नहीं लगा सकते अभी ये उसी बीमारी की वजह से बच्चा कराया या नहीं। अगर हमारे फार्म पे ये प्रॉब्लम आती है, अभी किसी गाय ने बच्चा करा दिया, हम उस गाय को अगर अलग नहीं करते, उसी ग्रुप में रखते हैं, दोबारा फिर वो गाय बच्चा करा दे या कोई और गाय बच्चा करा दे उसकी वजह से, तो हम देख लो अभी आप दूसरी गाय ने बच्चा करा दिया, तो हमको फौरन जब एक गाय बच्चा करा दे तभी हमको इनका ब्लड टेस्ट करवाना चाहिए। ब्लड टेस्ट इनका यूनिवर्सिटी में, जो भी आपके एनिमल हस्बेंड्री जो भी आपके नज़दीक है ऑफिस वगैरह इनके, जहाँ यूनिवर्सिटी में होता है, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लुधियाना में होता है, हिसार यूनिवर्सिटी में होता है, फिर सभी फार्म के अपने सभी गायें जितनी भी हैं अपने पास सबका ब्लड लेके जाओ वहाँ पे और वहाँ से टेस्ट करवाओ भी हमारी गांव को ये प्रॉब्लम तो नहीं है। इससे बहुत लॉस होता है हमको। एक तो हमारी गायें हमने ड्राई में छोड़ी होती है 7वें महीने में या 5वें महीने में, अभी दूध कम होने लग जाता है गाय का, उसी वक्त कोई बच्चा करा दे गाय, ना तो बच्चा चला जाता है, हमारा फार्म ग्रोथ रुक जाती है, ना हमारे पास दूध कम होने लगता है। और हम अगर यही बीमारी से कराया हो तो धीरे धीरे वो गायें कमज़ोर पड़ना शुरू हो जाएगी, उसके गाय के घुटने में टांगों में सोज आ जाती है ज़्यादातर। ये अच्छे फार्मों में जो सोज वगैरह कम आती है तो वो लक्षण होता है बच्चा कराने का, ज़्यादा बच्चा कराती है जी। अगर ये बीमारी ऐसी है, अगर गाय में आ गई तो आदमी में भी आ सकती है जी। एक तो गायों में जेर की अड़चन होती है, इसमें जिसने बच्चा करा दिया उसकी जेर नहीं पड़ेगी, उसकी जेर नहीं पड़ी तो हम डॉक्टर को बुलाएंगे, डॉक्टर भी फिर उसकी ट्रीटमेंट करेगा, डॉक्टर को भी ये बीमारी हो सकती है। अगर हमको पता लग गया हमारे फार्म पे दूध कोई ऐसी गाय है, हम उसका दूध वगैरह हम उसका कच्चा ना पिए, किसी भी गाय का दूध या भैंस का दूध हमको उबाल के पीना चाहिए। अगर हम दूध को उबाल लेते हैं एक बार, उसके बाद इसका बैक्टीरिया खत्म हो जाता है, वो सेफ हो जाता है। कोई भी बीमारी हो, दूध तो हमको वैसे भी उबाल के पीना चाहिए, कच्चा दूध हमको कभी भी नहीं पीना चाहिए। आदमी का ट्रीटमेंट तो हो सकता है, आदमी मेडिसिन ले लेता है, ऐसा करे ये प्रॉब्लम है। गाय को ये प्रॉब्लम आ जाए तो खत्म नहीं होती, गाय में तो उम्र भर के लिए रहती है। हमको तो अगर हमारे फार्म पे, अगर किसी के फार्म पे भी अगर ये प्रॉब्लम आती है तो उसको कम से कम गाय को अलग कर देना चाहिए, इसका फिर ही दूसरी गायों का बचाव हो सकता है। अगर उस गाय को हम अलग कर देते हैं, दूसरे जानवरों से अलग रखेंगे तो गाय को हम बचा सकते हैं। अगर हम शुरू करना चाहते हैं फार्म शुरू करने के लिए हमको गायें खरीदनी है नहीं, हम चले गए कहीं गायें लेने चले गए, हमको वहाँ से गब्बन गायें ले ली हमने, 5 महीने की गब्बन, 6 महीने की, 7 महीने की, हमने ₹1,00,000 लगा दिया, हमको नहीं पता, और अगर उसको बीमारी है तो बच्चा करा दे दिया, हमारे पैसे भी चले गए, दूध भी नहीं देगी, बच्चा भी चला गया जो आना था। इसलिए थोड़ा सा अगर गब्बन गाय खरीद रहे हो आप, जहाँ तो वो सूने के नज़दीक खरीदें। फिर भी मैं कहता हूँ इतना पैसा लगाते हैं जो 1 लाख 1.5 लाख की गाय लेते हैं, वो जहाँ तो टेस्ट करवा लो अपना इसका, जहाँ उसको अपने फार्म पे लेके आते हैं उसको अलग रखो, देखो वो अच्छी तरह बच्चा दे रही है, उसके बाद उसकी जेर पड़ रही है प्रॉपर। अगर ये चीज़ होती है तो अपने फार्म में एंटर करो उसको, नहीं उसको अलग रखो। यही तरीका है दूसरे हमारी गाय को बचाने के लिए। इसका एक ही बचाव है जो हम कर सकते हैं अपने फार्म पे, जो मैं निरंतर 10 साल से मैं तो करते ही आ रहा हूँ, वो है हम अपनी बछड़ियों को वैक्सीन लगाओ। सारी उम्र भर के लिए बछड़ी को, एक बार बछड़ी हो या कटड़ी हो, उनको एक बार ही लगेगी वैक्सीन। वो वैक्सीन आती है इंडियन नमोजिकल कंपनी की भी आती है, और आती है हेस्टर की S19 स्ट्रेन के हिसाब से है, मेरे को नाम तो नहीं पता, आप बोल देना कंपनी वालों को ब्रुसेल्ला वैक्सीन चाहिए हमें, ब्रुसेल्ला के नाम पे होती है वो। हो सकता है और किसी कंपनी की भी आती हो, मगर मेरे को 2 का नाम मालूम है, एक
इंडियन मौजिकल की और कैस्टर की। वो 4 से 8 महीने की बछड़ी और कटड़ी को लगती है। ये बीमारी भैंसों में भी बहुत है और गाय में भी होती है, सभी जानवरों। अगर हम इसको, इस बीमारी वाले जानवर खत्म हो जाता है, वो जहाँ हम डेड हो जाते हैं एनिमल, वहाँ फेंकते हैं, वहाँ से डॉग्स खा लेते हैं इसको, और या उन डॉग्स में भी आ जाती है। ये इतनी खतरनाक बीमारी है, हमको पता नहीं लगता, ये ऐसे बढ़ती जाती है बीमारी। गवर्नमेंट का इसके ऊपर कोई ध्यान नहीं। आज से 7-8 साल पहले की बात है, डॉक्टर पूरन चंद जी थे यूनिवर्सिटी हिसार में। वो एक बार PDF-FA में लेक्चर लगाने आए थे, तब हमको इस बीमारी में जानकारी मिली थी। उन्होंने बहुत कोशिश की, उन्होंने बहुत लोगों को जागरूक किया, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। उन्होंने NGO भी चलाई, रवि जी इस का कंट्रोल हो ब्रुसेलोसिस का। फॉरेन कंट्री में ये है, सभी जगह पे है, पर वहाँ पे जो गाय को ये आती है प्रॉब्लम, उनको स्लॉटर कर लेते हैं, स्लॉटर करके वो खत्म हो जाती है। हमारे यहाँ ये काम नहीं है, हमको तो इनके बचाव के लिए इनको अलग ही रखना पड़ेगा। अगर हम इनको अलग रखते हैं तो दूसरी गाय बच जाएगी हमारी। अगर हम इनको सेल कर दें, किसी को दे दें, वहाँ जाके उनके फार्म पे प्रॉब्लम आएगी। जहाँ भी ब्रुसेलोसिस वाली गाय जाएगी वहाँ पे प्रॉब्लम आएगी। अगर हम टेस्ट करवा लाते हैं, सपोज करो हम टेस्ट करवा लाए, हमारे 20 एनिमल हैं, डॉक्टर ने बोल दिया 4-5 एनिमल को पॉजिटिव निकला है, तो हमको उनको लास्ट टाइम 9 महीने के ऊपर लेके जाना है, उन्होंने बच्चा ना कराए जी। उसके लिए हमको ट्रीटमेंट जो बताया गया था वहाँ यूनिवर्सिटी में, टेरामाइसिन LA लगाओ। हर महीने 5वें महीने से शुरू कर लो, हर महीने उसको टेरामाइसिन LA 3 लगाओ, एक दिन छोड़ के लगाओ, और 1 इंजेक्शन लगाओ डूराप्रोजन का। 5वें महीने भी लगाओ, 6वें महीने भी ये लगाओ, 7वें भी, 8वें भी, 9वें महीने में वो बच्चा दे देगी हम। इस हिसाब से हम उसको लास्ट डेट पे ले जा सकते हैं, और यही हम कर सकते हैं। और बस उसको अगर बच्चा देगी तो उसको अलग रखो, और दूध उसका उबाल के पीना चाहिए। ये बीमारी अगर कोई नया आदमी जिसको इसके बारे में नॉलेज नहीं, अगर उसने काम शुरू कर लिया, और उसके शेड में मेरा दोस्त था एक, उसके प्रॉब्लम आई थी, उसने 10 गायें थी, उसके पास 4 गायों ने बच्चा करा दिया था भैया। 4 गायें उसकी सूने वाली थी, चारों ने, उसका मन ही टूट गया। उसके बाद उसने डेयरी फार्म का काम ही छोड़ दिया था। तो 4 गायें सपोज करो 1-1 लाख की है, तो वो चलेगी 4 गायें, बच्चा भी चला गया, दूध भी चला गया, पैसे भी चले गए उसके। ये बहुत ही खतरनाक बीमारी है, इससे ज़्यादा लॉस होता है डेयरी फार्म का। बस यही है, इसके ध्यान तो यही रख सकते हैं हम कि उसको अलग कर दो, अलग रखो, एक और अलग जगह ले लो थोड़ी सी, उसमें इनको छोड़ दो। जब ये बच्चा कराती हैं तभी इसका बैक्टीरिया थोड़ा ज़्यादा सराउंडिंग में आता है, वो ज़्यादा एक्टिव होता है। उस हिसाब से जब ये बच्चा वगैरह कराए हैं, ज़्यादा सूने वाली हो, उनको उस वक्त अलग रखो, उनको दूसरी गाँव में मत छोड़ो जो तंदुरुस्त गाय हो। बस अगर हमने और आपने डेयरी का धंधा आगे बढ़ाना है, तो इस बीमारी से हमने निजात पानी है, तो हमको एक काम करना पड़ेगा, वैक्सीन सारे एनिमल को लगानी पड़ेगी। 4 से 8 महीने की बछड़ी हो चाहे कटड़ी हो, सबको लगानी पड़ेगी वैक्सीन। ये मत सोचना लभी ये फार्म में ही है अकेला, यहाँ ये गांव में भी घुस चुकी है बीमारी। गांव में भी बहुत न्यूज़ हमको मालूम पड़ता है, लभी हमारी भैंस बच्चा करा गई है। जिनको नॉलेज ही नहीं गाँव में, जिनको पता ही नहीं, उनके लिए भी ये वीडियो शेयर करना कि जिस गाय या भैंस ने हमारे घर में बच्चा वगैरह करा देती है, जहाँ उसको ये प्रॉब्लम हमको पता लग जाती है, तो उसका दूध तो वैसे भी कभी भी पीना है तो उसको हमको गर्म करके पीना चाहिए। ऐसे नहीं है दूध निकाला और पी लिया, ऐसे मत करो। ऐसे करने से बीमारी आ जाती है फार्म में, इसलिए इस चीज़ का जरूर ध्यान रखना। अगर हम दूध ऐसे पियेंगे तो आदमी को भी ये बीमारी हो सकती है। फिर हमको आदमी के लक्षण होते हैं कि आदमी का पहले सिर दर्द करने शुरू लगता है, फिर उसके बॉडी में थकावट होने लगती है, टांगें दर्द करने लगती है, धीरे धीरे बुखार होने लगता है, फिर उसकी कमजोरी पड़ने लगती है उसके। मैं फार्म में मैं अपना खुद ट्रीटमेंट करता हूँ एनिमल, और साल में एक बार मैं यूनिवर्सिटी में टेस्ट करवा के आता हूँ अपना खुद का भी, ब्रुसेलोसिस का भी। अगर मेरे को तो नहीं ये प्रॉब्लम, ज़रूरी है जी। अगर गाय दूध वाली है, वो बच्चा दूध पी रहा है, ब्रुसेलोसिस बच्चे को भी हो सकती है जी। बस इसका यही इलाज है, इसका वैक्सीन ही इलाज है, और कोई इलाज नहीं, इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है अभी तक गवर्नमेंट ने। बस गवर्नमेंट को इसके ऊपर यही ध्यान देना चाहिए कि
फ्री वैक्सीन देनी चाहिए, डॉक्टर से पूछ के उसको दिखा, डॉक्टर से ही लगवानी चाहिए वैक्सीन इसकी। हम गलती करेंगे, अगर अपने खुद के गलती में आंख में पड़ जाए या कोई प्रॉब्लम आ जाए तो अब हमको भी हो सकती है, किसी को भी हो सकती है ये प्रॉब्लम। इसलिए डॉक्टर से लगवाओ, इसकी वैक्सीन ज़रूर लगवाओ। आज के लिए मैं इतना ही बोलूँगा कि इस बीमारी से अगर हमने अपना फार्म आगे बढ़ाना है तो बच्चे हो, जितने भी कटड़ियाँ हो, जितनी भी हमें भैंसों का फार्म हो चाहे हमारे गाय का हो, सभी कटियों और बछड़ियों को ये वैक्सीन लगाओ और इस बीमारी से निजात पाओ। और एक बात और है, इस बीमारी से इतना घबराने की ज़रूरत भी नहीं है। जब हम फार्म सेट कर लेते हैं, हम बाहर से एनिमल खरीदना बंद कर देते हैं, अपनी बछड़ियों को वैक्सीन लगा देते हैं टाइम टाइम, फिर हमने बाहर से तो कोई लेके नहीं आना एनिमल, फिर अपने फार्म पे ये बीमारी बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। उस हिसाब से अगर हमारा एनिमल ना आए अपने फार्म पे, हमारा कोई डॉग्स वगैरह ना आए, उन चीज़ का बचाव रखना पड़ता है। बस फिर हम जब हमने बाहर से खरीदना ही नहीं है एनिमल, अपने एनिमल हमने टेस्ट करवा चुके हैं, अभी है ही नहीं अपने एनिमल को, बछड़ियों को और कटड़ियों को हम वैक्सीन लगा रहे हैं, तो अपना फार्म सेफ हो जाता है। धीरे धीरे ये प्रॉब्लम उनको ही ज़्यादा आती है जो नया काम शुरू करते हैं, और अगर आ जाती है नए काम में ये प्रॉब्लम, फिर आदमी का दिल टूटता है, कभी ये बीमारी आ गई यार, पता नहीं इतने बच्चा फेंक दिया, ये प्रॉब्लम आती है। धीरे धीरे हम इससे निकल जाते हैं, घबराने की भी इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। जब हम इससे निकल जाते हैं तो हम दोबारा प्रॉपर सेटअप हो जाते हैं। हम कुछ गवा कर ही सीखते हैं, एक बार हम इस बीमारी से निकल जाते हैं तो हमको पता लग जाता है, कभी हम वैक्सीन कराने लग गए, हम हमारे फार्म पे ये प्रॉब्लम नहीं है, फिर हमारे फार्म पे कोई ऐसी प्रॉब्लम आती भी नहीं है। मैं आज के लिए वीडियो इतनी करता हूँ, सभी भाइयों को यही निवेदन करता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।